हेलो एवरीवन। सात्विक रेवोल्यूशन बुक का ये लास्ट एपिसोड है। दिस इज वेयर इट बिगिंस। तो आइए इसमें मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिए। एक राजा के राज्य में एक महान मूर्तिकार रहता था। वो 3 स्टैचू लेकर आता है। वो बहुत लंबे चौड़े विशाल स्टैचू थे, 6 फीट लंबे, बहुत ही शानदार क्ले से बने हुए। तीनों देखने में एक जैसे लगते थे। उस मूर्तिकार की कला की उत्कृष्टता को देखकर वो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने इन तीनों स्टैचू को देखा और वो बहुत प्रभावित हुए। ट्रूली मैग्निफिसेंट। राजा ने मूर्तियों के दाम पूछे तो मूर्तिकार ने कहा, पहला स्टैचू 500 रुपए का, सेकंड 50,000 का और थर्ड 5 लाख का। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतना प्राइस डिफरेंस! सभा में बैठे हुए सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। सारी मूर्तियों की बाल, आंख, नाक, बनावट बिल्कुल एक जैसी थी। राजा ने अपने विद्वान मूर्तियों के और जानकारों को बुलाकर, मंत्रियों को बुलाकर उन मूर्तियों के प्राइस में अंतर क्यों है ये जानने की कोशिश की, पर सभी हैरान परेशान थे। तब राजा का एक मंत्री जिसका नाम राम था, उसने उन मूर्तियों को बारीकी से निरीक्षण किया। उसने एक रेड मार्बल लिया और पहली मूर्ति के कान में रेड मार्बल को डाला। तो वो क्या देखता है कि का जो रेड मार्बल है वो दूसरे कान से बाहर निकल आया। अब उसने दूसरी मूर्ति के कान में रेड मार्बल डाला तो वो उस मूर्ति के मुंह से बाहर निकल आया। राम ने तीसरी मूर्ति के कान में रेड मार्बल डाला, लेकिन वो मूर्ति के अंदर ही समा गया। वो मार्बल बाहर नहीं आया। ये पहली किसी को समझ में नहीं आई। राम ने अपना जवाब सोच लिया और राजा को बताने लगा। राजा के पास गया और बोला, माय लॉर्ड, ये तीनों मूर्ति बहुत कीमती हैं। वो मूर्तिकार राम के सामने झुका और उसे बधाई दी कि ये सही कह रहा है, लेकिन राजा अभी भी कंफ्यूज था। वो एक्सप्लेनेशन चाहता था। राम ने कहा कि मैंने रेड मार्बल पहले वाली मूर्ति के कान में डाला तो वो दूसरे कान से बाहर आ गया। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति एक कान से सुनता है पर हर बात दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। यानी वो जो भी सुनता है वो उसके अपने पास कुछ भी नहीं रखता, और ये सबसे ही बेकार गुण है, इसलिए ये मूर्ति सबसे कम कीमत की है। सेकंड स्टैचू के कान में मार्बल डालने से वो उसके मुंह से बाहर आता है। तो जो व्यक्ति बातें सुनकर तुरंत उनको किसी के साथ शेयर कर लेता है और अपनी लाइफ में उन बातों को अप्लाई नहीं करता, तो ये भी मूर्ति उतने दाम की नहीं है। दिस इज नॉट कमेंडेबल क्वालिटी। थर्ड स्टैचू के कान में मार्बल डाला, वो बाहर नहीं आया, वो वहीं वैनिश हो गया। जो व्यक्ति बातें सुनकर उन्हें अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है, वो अपने जीवन में उन बातों से सीख लेता है। ये सबसे उच्च क्वालिटी की बात है। तो वो इस मूर्ति का दाम इसीलिए सबसे ज़्यादा है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको कैसा बनना है। रियल नॉलेज तभी आती है जब उसे हम खुद पर अप्लाई करना सीखें। इस बुक में 7 हैबिट्स बताई गई हैं। मैं आपको यहाँ पर उनकी समरी के रूप में रिवाइंड करा देती हूँ। हैबिट नंबर 1 है कीप अ बॉडी क्लीन विद इन, यानी अंदर से बॉडी को साफ रखना। लेकिन क्यों? इन अ वर्ल्ड वेयर आवर बॉडीज आर bombarded with toxins, internal cleanliness is the key to health. By eating an early dinner, we allow our inner healer, our prana shakti, adequate time to cleanse the body and remove the toxins from within. लेकिन ये कैसे करना है? हाउ? एम टू ईट डिनर बाय 7 PM, यानी हमें 7 बजे तक खाना खा लेना है। ऑन डेज व्हेन दिस इज नॉट पॉसिबल, जब कभी ऐसा हो कि इस तरह 7 बजे तक खाना नहीं खा पाए,
तो देयर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज टू ईट लाइट डिनर, हल्का खाना खाएं, अवॉइडिंग एन एक्सेस ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस, और दाल और ग्रेन्स वगैरह कम खाएं। स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ ग्लास ऑफ क्लींजिंग जूस, इट डज क्लींज, ये आपका पूरा क्लींजिंग का काम करता है। जैसे उसके लिए आप ऐश गॉड जूस पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, नींबू वाटर पी सकते हैं, ये सबका अपना अलग अलग हो सकता है। सेकंड हैबिट है ईट लिविंग होलसम एंड प्लांट बेस्ड फूड, नो डेड फूड, यानी लिविंग फूड खाएं, नो प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड में जैसे बिस्किट, नमकीन, नूडल्स, प्रिजर्वेटिव रिच फूड, सॉसेज, फूड कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड फूड भी नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड फूड की जगह आप रिप्लेस इट विद वाइट शुगर और विद अनरिफाइंड लाइक डेट्स और जैगरी। ईट होल ग्रेन और मिलेट्स, नो एनिमल बेस्ड फूड, ईट प्लांट बेस्ड फूड, नो एनिमल मिल्क, उसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं कोकोनट मिल्क और आलमंड मिल्क से। हैबिट नंबर 3 है स्लीप लाइक अ बेबी, डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी 1 आवर बिफोर स्लीप, यानी आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से, टीवी, फोन वगैरह से 1 घंटा सोने से पहले ही अलग कर लें। क्यों? क्योंकि डीप स्लीप इज अवर बॉडी एंड माइंड हाईएस्ट हीलिंग एंड रिचार्जिंग टाइम। स्लीप जो है हमारी वो 10 बजे से 2-3 बजे तक होनी चाहिए, और वेकअप अराउंड 5 और 4 AM। यू विल गेट एन एक्स्ट्रा आवर्स फॉर योर क्रिएटिव जेनियस। हैबिट 4 है सेलिब्रेट मूवमेंट, मूव योर बॉडी, यानी अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें। वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज, यू विल गेट मोर ऑक्सीजन सप्लाई to your cells, boost digestive system, uplift your mood. A body in motion stays alive, a body without motion decomposes. तो मोशन में रहना बहुत ज़रूरी है। हैबिट नंबर 5 है नरिश रिलेशनशिप, लेट गो ऑफ अनसॉल्व्ड रिलेशनशिप्स, communicate with the people you have strained relationship with, ट्रूली लिसन टू अदर्स, यानी जहाँ भी आपको लगे कि कम्युनिकेट करके आप अपनी रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं, कि दूसरों को अच्छे से सुन के अपनी रिलेशन को बेटर कर सकते हैं, वो कीजिए। एंड पुट असाइड द डिज़ायर ऑफ ऑफर एडवाइस, इंटरप्ट, कंपेयर और जज वाइल अदर पर्सन इज स्पीकिंग, यानी किसी को सलाह मत दीजिए फालतू की, उसको बीच बीच में टोकिए मत, उसको किसी से कंपेयर मत कीजिए, जज मत कीजिए जब भी हम किसी से बात करते हैं। हैबिट नंबर 6 है पर्पस के साथ जिए, डिवोट योर फ्यू टाइम टू हेल्प समवन, लिव फॉर द कॉज और मिशन, इंगेज योर माइंड एंड एड स्पार्क इन योर लाइफ। हैबिट नंबर 7 है लिव इन द मोड ऑफ सरेंडर, यानी सरेंडर के मूड में जिए। इट अलाउज यू टू स्टे काम इवन ड्यूरिंग chaos। ट्रस्ट गॉड, भगवान पे विश्वास कीजिए। ही हैज़ बेटर प्लान, हैव ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव, उस चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको ईश्वर ने दिया है। जब आप एक हैबिट को अपनाएंगे तो उसका रिपल इफेक्ट होगा और आप में पॉजिटिव चेंज आने लगेंगे। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए जो आप नहीं कर सकते हैं। आप अपनी जर्नी पर बिना रुके चलते रहिए, उसके लिए ज़रूरी हैं ये 4 स्टेप। कौन से हैं वो 4 स्टेप, वो सुनिए। स्टे कनेक्टेड टू योर नॉलेज, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप डेविएट हो जाते हैं। सो स्टे स्ट्रांग बिकॉज़ इट्स ईज़ी टू स्लिप अवे फ्रॉम योर हैबिट्स, और वो फिर से धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी, इसलिए अपनी हैबिट्स को बनाए रखिए। सेकंड है बी डिसिप्लिन्ड, लेकिन कब आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा रिजिडली चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो सोशल इमोशनल कनेक्शन उनके कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ना बने, लाइक आप एक डाइट फॉलो करते हैं तो किसी स्पेशल ओकेजन पर भी आप वही रूटीन फॉलो करते रहें। एक्सट्रीमिज्म इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि इससे आप खुद को स्ट्रेस में डाल लेते हैं, और आप दूसरे लोग भी जो आपसे जुड़े हुए होते हैं वो अपनी लिमिट को आपसे अलग कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं
जो आप हमेशा मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि नॉन वेज खाना आपको नहीं पसंद है तो मत खाइए। कुछ चीज़ें मेंटेन करना थोड़ा नेगोशिएशन से चल सकता है तो उनको नेगोशिएशन से चलाइए। जैसे कई बार आप 7 पीएम तक खाना खा लेते हैं, लेकिन कभी-कभी आपको लेट भी खाना पड़ सकता है। थर्ड है, उन लोगों को छोटा मत समझिए जो आपकी जैसी हैबिट नहीं अपना पा रहे। यानी कि दूसरों को जज मत कीजिए। डोंट कंपेयर, क्रिटिसाइज़ और कॉम्पीट विद अदर्स। फोर्थ है, यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं तो बी द लाइट हाउस योरसेल्फ, नॉट अ क्रिटिक। बी अ रोल मॉडल, नॉट अ जज। इंस्पायर, डोंट इन्फोर्स। यानी दूसरों को इंस्पायर कीजिए, किसी को फोर्स मत कीजिए। तो ये बुक आप लोगों को उम्मीद है पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।